अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन करेंगे। अक्टूबर नवंबर 2020। वेरिएंट इज 11। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो along a copper wire x of radius 5 into 10 की power -5 with an average drift speed of 2.8 into exponent -2. The current in the wire is 3 ampere। अच्छा, अभी तक ये जो बात हो रही थी ये हो रही थी एक्स की। अब आगे देखते हैं। देयर इज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इन कॉपर वायर वाई, ठीक है, ऑफ रेडियस 1 एक्सपोनेंट 10 टू पावर -4। व्हाट इज द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर वायर। ठीक है, क्वेश्चन इटसेल्फ आसान है, मगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा इसमें इंग्लिश डाल के इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना दिया है, मगर आसान कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन में करना है क्या है। तो इस क्वेश्चन में उसमें दो चीजें दी हुई हैं। एक, उसमें दिया हुआ है कॉपर वायर एक्स, दूसरा दिया हुआ है उसमें कॉपर वायर वाई, ठीक है। अब इन दोनों का यूज करके हमें एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड बतानी है। सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। तो डेटा में जो चीजें हमारे पास गिवन है हम वो लिखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे रेडियस गिवन है, ड्रिफ्ट स्पीड है, करंट है। तो एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है, वो है आई विल बी इक्वल्स टू एन ए वी क्यू। अब अगर एक्स की बात करें, हमारे पास यहाँ पर रेडियस भी है, ठीक है। एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होगा, और यहाँ से एरिया आ जाएगा बाय यूजिंग रेडियस। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दे दी, एम एस माइनस वन का मतलब यही होता है, और करंट भी दे दिया। तो इन सब चीजें यूज करके हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन, यानी नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर डेंसिटी फॉर द कॉपर वायर। नंबर डेंसिटी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। आई विल बी ओवर ए वी क्यू विल बी इक्वल टू एन। तो आई की वैल्यू, क्योंकि हम एक्स से निकालें तो हम एक्स का करंट पुट करेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे 3 एम्पियर दिया हुआ है, और अपॉन एरिया विल बी इक्वल टू पाई, और आर की वैल्यू हमें क्या दिए हुए हैं, 5 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी के साथ हम यहाँ पे पुट करेंगे वेलोसिटी जो कि है 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा चार्ज जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो हमारे पास जो नंबर डेंसिटी आएगी वो आएगी 8.52 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻28। दिस विल बी आवर नंबर डेंसिटी, राइट। अब नंबर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वाई भी तो कॉपर का है, एक्स भी कॉपर से मिलके बना है, और वाई भी कॉपर से मिलके बना है। तो हम वाई के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यही सॉल्व फॉर वाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम वाई के लिए सॉल्व करेंगे, और फिर हम वाई से एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड निकालेंगे। तो और सेम फॉर्मूला लगेगा वाई के लिए भी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वाई के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, और हम निकालेंगे एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, आई अपॉन एन ए क्यू। अब मैंने वी को सब्जेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि मुझे ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी थी फॉर कॉपर वायर वाई। तो सिंपली वैल्यू पुट की, करंट यहाँ पे 2 एम्पियर है। अब मैं सीधा सीधा वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी सारी। अब सिंपली मैं इसका आंसर निकालूंगा कि मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ रही है। मेरे पास जिसका फाइनल आंसर आ रहा है वो है 4.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। और इसका अगर मैं राउंड ऑफ कर लूँ तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4.7 इंटू 10 पावर
-3। सो दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट दिस थिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, जो डेटा गिवन है सबसे पहले डेटा बनाना है फॉर एक्स। एक्स का यूज करके फिर हम नंबर डेंसिटी निकालेंगे फॉर्मूला को रीअरेंज करके। नंबर डेंसिटी आ गई, उसके बाद हमें निकालना था फॉर वाई। तो वाई के लिए हम क्या करेंगे, वी, क्योंकि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी थी या ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी थी, तो हम इसको वी को सब्जेक्ट बनाएंगे और सारी वैल्यू जो सिंपली क्वेश्चन में गिवन है उनको प्लग इन करेंगे और सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा। So that's it for today. I will catch you guys in the next video. Till then, love is take care.